बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साथियों, आई एम मिसेस अनीला इमरान एंड यू आर वाचिंग यूवी एजुकेशनल सेंटर। आज हमारा क्वेश्चन है विलियम ब्लेक का एज अ मिस्टिक पोइट। और हम जानते हैं कि विलियम ब्लेक जो एक वलीउल्लाह थे और इस दुनिया को छोड़कर तसव्वुराती और रूहानी तसव्वुरात में मसरूफ़ हो गए थे। वो एक मुसव्विर भी थे, शायर भी रहे हैं और इन्होंने एक आरिफाना कलाम लिखा है जो हक़ और सच की तलाश में इधर उधर देखते हैं। और ये मिस्टिक का मतलब यही होता है कि कोई आरिफ किस्म का बंदा, कोई सूफ़ी किस्म का बंदा, इन्हें हज़रत ईसा के जलवे बार बार दिखाई देते हैं और वो फ़िक़्ह और अखलाकियात में नहीं पढ़ते बल्कि महज इल्हाम के फ़लसफ़े पर अपनी शायरी की बुनियाद रखते हैं। वो अकेले हैं और सबसे अलग शायर हैं। उन्हें ना रहबर की ज़रूरत है, ना पीर बनने की ख्वाहिश है। बस उन्होंने अपने ख्वाबों और तसव्वुरात के ज़रिए जो इंकशाफ़ात किए हैं उनको उन्होंने कागज़ पर लिख दिया है। मिस्टिक पोइट्स के हवाले से देखते हैं कि इन्होंने अपने ज़माने के कुछ शायरों का भी हवाला दिया है जिनके काम को इन्होंने मद्देनज़र रखते हुए अपने काम को आगे बढ़ाया है। एज अ मिस्टिक पोइट के हवाले से हमारी व्यूअर्स की विश भी थी कि इस क्वेश्चन को लिया जाए और इसको इजी वर्ड्स में बयान किया जाए। तो हम शुरू करते हैं कि डिस्कस ब्लेक एज अ मिस्टिक पोइट। वो एक सूफ़ी, एक आरिफ किस्म के पोइट हैं। अ मिस्टिक इज़ वन हु सीक्स यूनियन विद गॉड। मिस्टिक होता कौन है? आरिफाना बंदा वो होता है जो अल्लाह से अपना नाता जोड़ ले और जो तलाश करे कि कैसे अल्लाह से नाता जोड़ा जा सकता है। एंड द रियलाइजेशन ऑफ ट्रूथ, और हक़ की पहचान करे बिहाइंड मैन्स अंडरस्टैंडिंग, और आदमी की समझ से बाहर जो होता है हक़ उसको ढूंढे। सो अ मिस्टिक पोएट इज़ वन, वो होता है हु रिवील्स, जो कि राज खोल देता है इन हिज पोइट्री, अपनी शायरी में और अपनी बातों में, द रिलेशनशिप ऑफ सोल विद गॉड, उसका ताल्लुक़ जो रूह का ताल्लुक़ खुदा के साथ है, उसकी राजो नियाज जो है अपनी शायरी में बयान करते हैं, उसको मिस्टिक कहते हैं। सुल्तान बाहू हमारे जो वो लैंग्वेज के पंजाबी के हैं वो भी ऐसे ही मिस्टिक कहलाते हैं। एन एनालाइजिस, अगर हम इसका तजिया करें, द स्टेट्स ऑफ सोल के हालतें क्या हैं सोल की, एंड मैंस प्रीडिकमेंट, और इंसान की इस बुरी हालत इन दिस अर्थ जो इस ज़मीन में है, एंड द हेवन जो आसमानों में है, इंसान की बुरी हालत के बारे में अगर तबसरा करें तो हम इसकी राज़ो नियाज़ तक पहुंच सकते हैं। ही आल्सो पॉन्डर्स ओवर, वो गौर करता है, कौन? ब्लेक, मिस्टर ब्लेक गौर करते हैं द पर्पस ऑफ लाइफ की ज़िंदगी के वो मकासद क्या है, एंड ट्राइज टू आंसर द क्वेश्चंस, और इन सवालात के जवाब देने की कोशिश करते हैं। रिलेटेड टू सोल, जो कि हमारी रूह से ताल्लुक़ रखते हैं। ब्लेक आल्सो पॉन्डर्स ओवर दिस क्वेश्चंस, वो इन सवालात पर भी गौर करते हैं रिगार्डिंग मैन्स प्रीडिकमेंट, इंसान की बुरी हालत, प्लाइट का वर्ड भी इसी में आता है और ये भी इसी में आता है कि इन दिस अर्थ, इस ज़मीन पे इंसान की जो बुरी हालत है उसका वो रिगार्डिंग हवाला देते हैं और उस पर गौर फिक्र करते हैं। द प्रेजेंट स्टेट ऑफ सोल, इंसान की इस हालिया जो सोल, जो उसकी रूह की हालत है, एंड द नीड ऑफ सल्वेशन, और जो वो उसे निजात की, बचाव की ज़रूरत है। सल्वेशन के लिए ही व्लादिमीर एंड स्ट्रगल भी गॉड का वेट कर रहे हैं। ये भी वही सल्वेशन है जो इंसान की हालत है कि उसे निजात चाहिए। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिस्टिकल इन्फ्लुएंस, अगर हम इसमें देखें आरिफाना जो इसमें तासुर पाया जाता है ऑन हिम वर, उसमें कौन कौन से आलमाना और आरिफाना किस्म के तासुर पाए जाते थे? क्रिश्चियनिटी, एक तो ईसाईयत का उनमें असर था मिस्टर ब्लेक में, और स्वीडनबोर्ग है सूडानी एक मजहबी पेशवा हैं जो विलियम ब्लेक से तकरीबन इनसे पहले पैदा हुए हैं 1688 में, और 1722 में इनकी डेथ हो गई। और अगले ये जो आ रहे हैं बोहिम जो है ये जर्मन है, वो सूडान के थे, ये जर्मन के हैं, और ये भी 1575 के करीब पैदा हुए हैं और 1624 में इनकी डेथ हुई है। यानी कि अगर विलियम ब्लेक को देखा जाए तो इसके मिस्टिकल इन्फ्लुएंसेस में कौन है? एक तो इनकी ईसाईयत शामिल है, दूसरे ये सूडानी मजहबी पैरोकार, और दूसरे बोहिम
ये जो जर्मन पैरोकार हैं। बोहिम्स डॉक्टराइन ऑफ कंट्रेरीज, अब बोहिम का अपने नाम नोट कर लो। बोहिम की क्या है, इनका जो नज़रिया था ना, डॉक्टराइन जो थी इनकी कंट्रेरीज, तसाद का डॉक्टराइन तसाद का नज़रिया याद है कि तसाद के नज़रिए पर ही विलियम ब्लेक ने सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस लिखी हैं, और यही बोहिम का ही वो नज़रिया है। अट्रैक्ट्स खींचता है एंड इन्फ्लुएंस्ड ब्लेक, और ब्लेक को मुतासिर भी करता है। एन अर्ली पैसेज, अगर हम उसके पहले वाले पैराग्राफ देखें, ऑफ द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल, जिसमें ये नाम है उस पोइम का, द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल का, ब्लेक ऑब्जर्व्स, वो क्या ऑब्जर्व करते हैं, डेट देयर इज़ नो प्रोग्रेशन विदाउट कंट्रेरीज, के अगर हम तसाद नहीं करेंगे, अगर हम मुआज़ना कर नहीं करेंगे, अच्छाई और बुराई का तजज़िया नहीं करेंगे कि ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बुरी है, कंट्ररीज में आ जाता है ना कि उनकी वैल्यू को चेक किया जाए, उनका कंट्रास्ट चेक किया जाए, कंपैरिजन और कंट्रास्ट इसमें आ जाता है। इनको मुआज़ना किया जाए और इनका मुसाबका किया जाए। किसका? प्रोग्रेशन नहीं हासिल हो सकती अगर आप दो चीज़ों का मुआज़ना नहीं करेंगे, अच्छाई बुराई, ऊंच नीच, ये सब जो ज़िद होते हैं एक दूसरे के। अट्रैक्शंस एंड रिपल्जन्स, एक तो जनाब अट्रैक्शन, आप खींचे जाते हैं किसी चीज़ की तरफ, दूसरा रिपल्जन, आप बगावत कर जाते हैं, आप उस चीज़ से पीछे हट जाते हैं। ये दो चीज़ें हो गए। रीज़न एंड एनर्जी, एक तो वजूहात होगी, दूसरी तवानाई होगी कि हमारे पास वजूहात है, अकली वजूहात है, और दूसरी बात यह है कि हमारे पास अकली वजूहात नहीं है लेकिन हमारे पास तवानाई है। तसाद हो गया, लव एंड हेट, मोहब्बत और नफरत, दोनों तसाद है। आर नेसेसरी टू फॉर ह्यूमन एग्जिस्टेंस, और ये वो नेचुरल आइडियाज़ हैं जो इंसान के वजूद के लिए बहुत ज़रूरी हैं। हिज सॉन्ग्स, अब किसके सॉन्ग्स हैं? विलियम ब्लेक के सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड ऑफ एक्सपीरियंस को अगर इन दोनों को देखा जाए, आर द टू कंट्रारी स्टेट्स, तो इसमें दो स्टेटसेस बताई गई हैं, हालतें बताई गई हैं ऑफ ह्यूमन सोल, इंसानी ज़िंदगी के। इनोसेंस में उन्होंने इनोसेंस वाली बातें की हैं कि मासूमियत है, बुराई नहीं है, और एक्सपीरियंसेस में बताया है कि बुराई छाई पड़ी है हर जगह। बोथ द नेचुरलिज्म एंड मिस्टिसिज्म, दोनों में क्या पाया जाता है? फितरत पसंदी और सूफियानापन। ऑफ द रोमांटिक रिवाइवल, ये रोमांटिक रिवाइवल है, ये रोमानवी दौर के शायर हैं। फाउंड एक्सप्रेशंस इन ब्लेक, जो वो भी पाते हैं रोमानवी, अगर रोमानवी दौर की तरफ चले तो उनको भी तासुरात मिलते हैं ब्लेक में। एंड ऑन दिस पॉइंट ऑफ व्यू, अगर इस पॉइंट से देखा जाए, ही डिफर्स, वो बिल्कुल अलग है फ्रॉम पॉइनियर्स। पॉइनियर्स कौन है? जो अलंबरदार होते हैं, जो किसी काम को शुरू करते हैं। विलियम ब्लेक बिल्कुल अलग है उन पॉइनियर से, लाइक बर्न्स हु इज़ सिंपली नेचुरलिस्टिक। अगर बर्न्स को देखें, बर्न एक शायर है, आ जाता है हु इज़ द नेचुरलिस्टिक पोइट, तो आप बताएंगे बर्न्स जनाब वो नेचुरल की बातें करता था। और खाउपर हु इज़ स्लाइटली टच बाय मिस्टिसिज्म, और ये जो खाउपर था ये मिस्टिसिज्म से टच था। कि दोनों पोइट्स के नाम है, एक पोइट जो था वो नेचुरलिस्टिक था, दूसरा पोइट जो था वो मिस्टिसिज्म की बात करता था। वो एक फितरत की बात करता है, दूसरा सूफीपन की बात करता है। ऑन द नेचुरलिस्टिक साइड, अगर फितरी साइड पर देखा जाए, ही डील्स विद द सिंपलेस्ट फेसेस ऑफ लाइफ। फितरत की तरफ देखें तो वो सादा सादा रुख देखता है ज़िंदगी का। विद द लव ऑफ फ्लावर्स, ये फूलों से प्यार है। हिल्स एंड स्ट्रीम्स, ये पहाड़ियों और नदियों से प्यार है। द ब्लू स्काई से प्यार है। द ब्रोडिंग क्लाउड्स, ये कुशादा बादलों से प्यार है। एंड येट द मिस्टिकल विजन, अगर मिस्टिकल विजन को देखा जाए ऑफ द पोएट, जब शायर कोई आरिफाना कलाम करता है, इज़ ऑलवेज ट्रांसफॉर्म्ड, तो वो बदलता है, ट्रांसफॉर्म्ड होता है, रुख चेंज करता है। दीज फेमिलियर थिंग्स इनटू समथिंग स्ट्रेंज एंड वंडरफुल, जो उसकी जानने वाली चीज़ें होती हैं उनसे वो अजीब व गरीब और हैरान कुन अशिया की तरफ जाता है। मिस्टिकल पोइट्स कुछ पेचीदा किस्म के मामलात पे डिस्कस करते हैं, और नेचुरलिज्म सादगी से बात कर देते हैं। टू ब्लेक, अगर विलियम ब्लेक को देखे हैं, एवरी स्पॉट इज़ होली ग्राउंड, उन्होंने हर एक नुक्ते को देखा है। एंजल्स शेल्टर द बर्ड्स फ्रॉम हार्म, देखते हैं कि जनाब ये जो एंजल्स हैं वो परिंदों को नुकसानात से बचाते हैं। द गुड शेफर्ड्स, अगर अच्छे चरवाहे को देखें, लुक्स आफ्टर हिज शीप, तो वो अपने भेड़ों की रखवाली करता है। द डिवाइन स्पार्क, ये जो कुदरती एक चिंगारी है या शरारा है। बर्न्स इवन द ब्रेस्ट, वो ब्रेस्ट ऑफ सेविज एनिमल्स, यहाँ तक कि वो गुलाम एनिमल, अगर कोई गुलाम एनिमल हो तो उसकी बद्दुआ स्पार्क लगा देती है हेवन में
ये आके तबाही मचा देती है। बताना चाहते हैं कि अगर किसी जानवर को इस तरह से गुलाम बनाया जाए, किसी बीस्ट को, तो उसके सीने में जो दर्द उठता है उससे डिवाइन स्पार्क भी बर्न हो जाता है, आसमानों तक उसकी आँख जाती है। आगे कहेंगे कि क्रूअलिटी टू एनिमल्स, अगर एनिमल्स के साथ बहुत ज़्यादा जुल्म किया जाए। इंसेंस्ड सख्त नाराज़ है ब्लेक। कौन? ब्लेक उन लोगों से बहुत सख्त नाराज़ है, इंसेंस्ड है, भड़क जाते हैं वहाँ पर, जो कि जानवरों के साथ अच्छा सलूक नहीं करते हैं या परिंदों के साथ अच्छा सलूक नहीं करते या अपनी भेड़ों की देखभाल नहीं करते हैं। ये इन्हें गुस्सा आ जाता है, इंसेंस्ड, भड़क जाते हैं। He would give them the same freedom, वो चाहते हैं कि उन सबको आज़ादी दो, what he wishes for humankind, जो आज़ादी इंसान को दरकार है। A robin redbreast in a cage, put all heaven in a rage, ये कोटेशन है हमारी, इसमें बता रही हैं कि लाइन नंबर ये एग्यूरियस ऑफ इनोसेंस के 6 और 7 है। इसमें बताया है कि एक परिंदा जो है, अगर उसे हम केज में डाल देते हैं तो उसके जो सीने से आहें निकलती हैं, वो आहें हेवन तक जाती हैं और हेवन को गुस्से में मुब्तला कर देती हैं। आगे देखें तो ये उन्होंने 9 और 10 लाइन ली है। आ डॉग स्ट्रेफ एट हिज मास्टर्स गेट, अगर कोई कुत्ता भूखा रहे अपने मालिक के दरवाजे पर, प्रिडिक्ट, तो किसकी बिशारत है? द र्यून ऑफ द स्ट्रेट, र्यून ऑफ द स्ट्रेट, के ये स्ट्रेट ही तबाह हो जाएगी। ये भी हमारी कोटेशन है, ये याद करने वाली है। सिमिलरली इसी तरह ही सेज, वो कहते हैं अ हॉर्स मिसयूज्ड अपॉन द रोड, अगर किसी घोड़े को सड़क पर मिसयूज किया जाए, उसके साथ अच्छा सलूक ना किया जाए। ये लाइन नंबर 6 से 16 तक है। अग्यूरियस ऑफ इनोसेंस को ही उसने मिस्टेक में उठाया है। कॉल्स टू हेवन फॉर ह्यूमन ब्लड, तो वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर इंसानी कत्ल गारत हो जाता है, जहाँ पर घोड़े के साथ कोई अच्छा सलूक ना हो उसकी बद्दुआ से। ईच आउट क्राई ऑफ द हंटेड हियर, अगर हम किसी शिकार शुदा खरगोश को देखें तो उसकी चीहो बका से क्या होता है? आई फाइबर फ्रॉम द ब्रेन्स डस्ट हियर, तो इंसान के दिमाग में आंसुओं के धागे बुने जाते हैं, इंसानी दिमाग रोता है, यानी इंसानों पे आंसुओं की बारिश हो जाती है अगर खरगोश को कोई परेशानी पहुँचे। स्काई लार्क, ये एक परिंदा है, वॉन्डेड ऑन द विंग्स, अगर उसके परों को कोई ज़ख्म पहुँच जाए। आ चेरुबियम डज ईज टू सिंग, तो चेरुबियम को भी आसानी नसीब होती है कि वो सिंग करे, वो गाना गाए। चेरुबियम्स के लिए ये आसानी का बाइस बन जाता है। यानी बताना ये है कि अगर किसी परिंदे को कोई तकलीफ़ पहुंचती है तो चेरुबियम डज ईज टू सिंग, सीज टू सिंग, सीज रुक जाते हैं। ये जो चेरुबियम्स होते हैं, ये जो हमद सना करने वाले होते हैं, वो सीज हो जाते हैं, वो रुक जाते हैं, वो नहीं कुछ कर सकते, क्योंकि स्काई लार्क भी परिंदे भी तो वो हमदो सना करते हैं ना। अगर परिंदा तकलीफ़ में होगा, उस आखो बका करेगा, तो ये जो हमदो सना करने वाले हैं उनकी हमदो सना बंद हो जाएगी, यानी बद्दुआ लगेगी। मिस्टिसिज्म इन पोइट्री, अगर पोइट्री में देखें, इज़ ब्लेंडेड, वो मिक्स अप है यूजुअली विद अ विस्टफुल मेलनकली। विस्टफुल होती है फ़िक्रमंद किस्म की बात, जो हमें फ़िक्र में डाल देती है। मेलनकली हमारा कीवर्ड है, विस्टफुल मेलनकली। फ़िक्रमंद तो होते हैं लेकिन गमगीन भी हो जाते हैं। द डिज़ायर ऑफ द मौत फॉर द स्टार, मौत कौन होते हैं? एक ऐसा छोटा सा परवाना है, ये एक छोटा सा कीड़ा है जिससे ख्वाहिश होती है कि वो सितारों तक जाए, और हालांकि उसका साइज़ छोटा है, उसकी वहाँ तक जाने की सकत नहीं है। एनिमेट्स द पोइट सोल, एनिमेट्स करते हैं, ये ज़िंदा करते हैं या पुरजोर करते हैं, मुतहर्रिक कर देते हैं। एनिमेट्स द पोइट सोल, उसकी रूह में जान डाल देते हैं। एंड इन हिज हंगर आफ्टर एटर्निटी, और उसकी तलब कि हमेशगी के लिए रहे, हमेशगी के लिए उसकी तलब को बढ़ा देते हैं। वो चाहता है कि हमेशा अच्छा काम हो, अच्छी सोच हो, बुरी सोच से पनाह ली जाए। ही फील्स मोर एंड मोर डिससेटिस्फाइड, लेकिन अगर आगे देखें तो वो मज़ीद डिससेटिस्फाइड हो जाता है, गैर मुतमईन हो जाता है विद द शो ऑफ लाइफ, की ज़िंदगी जो दिखा रही है, शो ऑफ लाइफ। बट ब्लेक इज़ एन एक्सेप्शन, लेकिन ब्लेक के पास कुछ इतराज़ात हैं और उसको कुछ रियायत भी हैं। एक्सेप्शंस दो मफ़हूम में आता है, एक तो रियायत होना और दूसरा एतराज़ होना, या गिरफ्त भी आ सकती है। ब्लेक के पास गिरफ्त भी है, उसके पास एतराज़ भी है पॉइंट का, और उसके पास
कुछ रियायतें भी हैं। ब्लेक को ये एक्सेप्शन 3 मफ़हूम में मिलती है। ही इज़ अ जॉयफुल मिस्टिक, एक तो ठीक है, पुरलुत्फ किस्म का सूफ़ी है। फॉर हिम, उसके लिए द मॉर्निंग स्टार, ये जो सुबह का सितारा है, सिंग्स गाता है टुगेदर, इकट्ठे गाता है, एंड द स्प्लेंडर ऑफ लाइफ। और अगर हम देखें ज़िंदगी की शान व शौकत, स्प्लेंडर शान व शौकत ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की देखें आउट वे, तो ये ज़्यादा भारी है या मुबतला है। इट्स शैडो, अपने ही साए में, ज़िंदगी की शान शौकत को देखें तो वो अपने ही साए में, अपने ही परेशानियों में मुब्तला है और अपनी ही परेशानियों के वज़न तले है। आउट वेज हो सकता है कि बहुत ज़्यादा वज़न होना, ज़्यादा भारी हो जाना, और मुब्तला इजी वर्ड हो गया कि ज़िंदगी मुब्तला है अपने ही परेशानियों में, शेडोज़ अपने ही परेशानियों में। देयर आर नो मॉर्नफुल रिग्रेट्स इन हिज वर्स, यहाँ उसकी नज़मों में कोई भी ऐसी बात नहीं है कि देर आर नो, नहीं है मॉर्नफुल रिग्रेट, कि या उसने मातम के तौर पर कोई अफसोस मनाया हो बाद में कि मैंने ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा मुझसे क्यों हो गया, कोई उसने अफसोस नहीं किया अपनी इन शायरी के अल्फाज पर। ऑफ साइंग, आह भरता है, फॉर अ डे, एक दिन, वो कहता है एक दिन तो हम आह भरेंगे, डैड इज़ डेड, तो फिर ख़त्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। ईवल रोजेज हिज एंगर, ईवल बुराई जो है उसके गुस्से को बढ़ा देती है। नॉट हिज टीयर्स, वो रोता नहीं है। सॉरोज, और जो गम है, ही एक्सेप्ट्स, कबूल करता है चीयरफुली, खुशी के साथ, एज अ नेसेसरी ट्वाइन ऑफ जॉय, वो कहता है कि ये एक रस्सी है, ट्वाइन होती है, एक डोर है, खुशी के साथ गम का एक रिश्ता है। उसके जो टीयर्स हैं और जो सारोस हैं, दे हैव अ रिलेशन विद जॉय, गम और खुशी का एक ट्वाइन है, एक डोर से बंधे पड़े हैं। जॉय एंड वो वन फाइन, खुशी और गम बुने हैं, बुनते हैं, जैसे कपड़ा बुनते हैं ना आपस में, फाइन बुने हुए हैं, जुड़े हुए हैं। अ क्लोथिंग फॉर द सोल डिवाइन, और ये इंसान की, डिवाइन के लिए, इंसान की खुदाई वाली जो सोल है उसके लिए एक कपड़ा है, जिसको ये जॉय और वो दोनों ने बुन के एक कपड़ा तलाश किया है, और ये इंसान की सोल के ढांपता है। अंडर एवरी ग्रीफ एंड पाइन, अगर हम देखें बहुत ज़्यादा गम और बहुत ज़्यादा दर्द, रन्स अ जॉय विद सिल्क एंड डिवाइन, तो ये दौड़ता है रेशमी डोरी की तरह, हमारे खून में दौड़ता है खुशी और गम। ग्रीफ एंड जॉय, सिल्क एंड ट्वाइन, रेशमी डोरी की तरह जो बंधे हुए हैं आपस में। एंड अगर देखें इट इज़ राइट, ये ठीक है, इट शुड बी सो, ऐसा होना चाहिए। ये भी अगोरियस ऑफ इनोसेंस की लाइन नंबर 55 और 58 है। ऊपर वाली लाइन्स मुझे लगता है वो जिस पोइम की हैं वो मैंने भी तलाश नहीं की थी, आई थिंक सो लंदन की होंगी, लेकिन वो अगोरियस ऑफ इनोसेंस की नहीं लगी मुझे। आगे कहते हैं इट इज़ राइट, ये भी ठीक है, इट शुड बी, ऐसा हो सकता है। मैन वाज मेड फॉर जॉय एंड वो, कि आदमी को तो बनाया ये खुशी और गम के लिए गया है। एंड व्हेन दिस, और जब ऐसा होता है, वो राइटली नो, हम बिल्कुल जानते हैं, सेफली थ्रू द वर्ल्ड वी गो, तो हम इस दुनिया से बज़ाते खुद सेफली जा सकते हैं। ये भी हमारी कोटेशन है याद करने वाली, और ऊपर वो हॉर्स वाली और फिर डॉग वाली, और इससे पीछे जो आई है रॉबिन रेड ब्रेस्ट वाली, ये सब कोटेशन से याद होंगी। आगे चलिए, अनलाइक सम मिस्टेक्स, दूसरे मिस्टेक्स के बरक्स देखें। ही डिड नॉट सीक आफ्टर द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, वो कहीं रूहानी दुनिया की तलाश में नहीं रहता। बिकॉज ही डिस्पाइसेस, नापसंद करता है, द वर्ल्ड ऑफ सेंस, इंसान का वो हिस्स वाली दुनिया, इंसान की समझ बूझ वाली दुनिया से वो नफरत करता है। रेदर ही लव्ड इट, वो प्यार भी करता है। सो वेल, अच्छा, तो फिर बाद में देखते हैं ही फेल्ट, वो महसूस भी करता है, डैट देयर वाज मोर इन इट, इसमें कुछ मज़ीद चीज़ें हैं, देन मैन कुड फैदम हियर, कि आदमी यहाँ पर फैदम कर सकता है। फैदम आ जाता है वर्ड में जिसमें पानी की गहराई नापने की इकाई होती है, जो 6 फुट के बराबर होती है, उसे फैदम कहते हैं। ये वर्ड हमने राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर में भी यूज़ देखा है, जहाँ पर वो पानी की गहराई नापते हैं। फैदम में ये पैमाइश का पैमाना देना चाहता है, और ये चाहता है कि इंसान की गहराई नापी जाए, इंसान की गहराई नापी जा सकती है। द मैन कुड फैदम हियर, कि इनसे कुड का मतलब आ जाता है कि यहाँ पर शक व शुबा है, कि नापी जा सकती है, जा सकती थी। हिज मिस्टिसिज्म, उसकी अरफाना कलाम को देखिए, वाज नॉट एन एस्पायरेशन, एस्पायरेशन होती है आरजू, उसका जो मिस्टिसिज्म है ना, ये कोई आरजू नहीं है फॉर द फ्यूचर, मुस्तकबिल के लिए वो कोई आरजू नहीं लेके बैठा हुआ कि मैंने अपने अरफाना कलाम से ये करना है, वो करना है, ये उसका मुस्तकबिल का कोई प्लान नहीं है। एस्पायरेशन, आरजू। वाज अ realism,
रियलाइजेशंस है, हकीकी पसंद है, ऑफ द प्रेजेंट रियलाइजेशन, वो रियलाइजेशन है ऑफ द प्रेजेंट, हाल के बारे में वो हकीकी पसंद है, मुस्तकबिल के बारे में वो कुछ नहीं इतने प्लानिंग करके बैठा हुआ। ही सेज, ही थॉट, अब वो क्या सोचते हैं, ये आगे उनकी कोटेशन आ गई है। द किंगडम ऑफ हेवन, अगर देखें जनाब हम ये आसमानों की सल्तनत को देखें, इन विद इन यू, जिसमें आप, वी हैव ओनली टू फ्री, तो हम आज़ाद हैं, ओवर सेल्फ, अपने आप हम आज़ाद हैं, फ्रॉम व्हाट इज़ बेस, क्या चीज़ है बुनियाद, एंड व्हाट इज़ फैल्टरी, फैल्टरी और क्या नकारा है, क्या चीज़ बेस है और क्या चीज़ नकारा है, हम इस चीज़ से आज़ाद हैं और अपने आप ही हम ये देख सकते हैं। एंड वी लिव इन दिस, हम इसी सल्तनत में रहते हैं ऑफ स्पिरिचुअल ब्यूटी नाउ, जो कि अब रूहानी खूबसूरती बन चुकी है। अगर हम किंगडम देखते हैं हेवन का, जिसमें हम रहते हैं, आसमानों ने जो एक जाविया बना रखा है दुनिया में रहने का, तो हम उसमें फ्री हैं, हम उसमें देख सकते हैं कि उसमें अच्छाई क्या है, उसमें बुराई क्या है, और हम अपनी स्पिरिचुअल ब्यूटी खुद बना सकते हैं। हमें पता है कि ये चीज़ बुरी है तो हमें उसका अंदाज़ा है बज़ाते खुद। लाइक अ मिस्टिक, एक आरिफ की तरह वो क्या कहते हैं, द ओनली अनरियलिटी फॉर ब्लेक, ब्लेक की गैर हकीकी सिर्फ ये है, वाज द एक्सटर्नल वर्ल्ड, के वो बैरूनी दुनिया के बारे में बात करते हैं। द ग्रेट रियलिटी फॉर हिम, जो उसके लिए हकीकी बहुत बड़ी हकीकत है, वाज द वर्ड की जो दुनिया है ऑफ हिज विजन, जो उसने अपने विजन से बनाई है, क्योंकि हमने देखा था ऐसा विजनरी पोइट में जब ये विजन्स करते तो ये अपने एक्सपीरियंस से वो विजन्स बनाते थे। वट एवर विडैलिटी, विडैलिटी क्या है, मजबूती, दुरुस्ती, किसी काम का दुरुस्त होना। अगर कहीं देखें, वट एवर विडैलिटी वन में अटैच, अगर ये मजबूती किसी चीज़ के साथ जुड़ जाती है, ऑफ दोज विजन्स, और हो स्पेशली वो विजन्स जो ख्यालात हमारे दिमाग में आते हैं, वन कैन नॉट राइट देम ऑफ, तो कोई भी इन्हें लिख नहीं सकता है। एज द डी इल्यूजन्स, अगर देखें फरीबियाँ, गलत अकीदे, हमारे तस्वुर के अगर कोई धोखे देखें, ऑफ एन अनबैलेंस्ड माइंड, जो किसी गैर मतवाजी दिमाग के होती हैं, यानी अगर हम ऐसे कोई धोखे देखते हैं तो वो समझते हैं कि भाई ये दिमाग इसका ख़राब है, इस वजह से ये विजन इससे आ रहे हैं। फॉर ही नेवर कन्फ्यूज्ड, और वो भी परेशान नहीं होता है। दीज विद द फिनोमिनम, फिनोमिनम रुझान, मज़ाहिर कुदरत के अजूबे, ऐसे अजूबे जो डिफरेंट होते हैं, ऑफ ऑर्डिनरी लाइफ, जो हमारी आम ज़िंदगी से, फिनोमिनम जो डिफरेंट चीज़ होती है, जिसकी तरफ रुझान होता है, और वो जब कोई बंदा अजीब बात कह देता तो वो कहते हैं इसका दिमाग ख़राब है, अनबैलेंस्ड माइंड है इसका। दे वर डिफ्रेंशिएट बाई हिम, लेकिन इन चीज़ों को किसने, विलियम ब्लेक ने वाजिया किया है, एज समथिंग होली एंड डिस्टिंक्ट, कि क्या चीज़ पाक है और होली है, और क्या चीज़ डिस्टिंक्ट है और क्या उससे अलग है। उसने पाकी बयान की है और उन चीज़ों को डिस्टिंक्ट किया है, वाजिया किया है। इन दी वे अगर इसी तरीके में देखेंगे, इट सीम्स, ऐसा लगता है डैट द माइंड ऑफ ब्लेक की, जो ब्लेक का दिमाग है ना, वाजिब नॉर्मल लगता है, वो नॉर्मल नहीं था, थोड़ा सा खिसका हुआ था। बिकॉज ही हैड एम एक्स्ट्रॉर्डनरी फैकल्टी, क्योंकि उसके पास तो एक अजीब किस्म की ताकत थी, कुव्वत थी, और फॉर विजन से जो वो विजन्स देख सकता था, वो अपनी कुव्वत के ज़रिए, अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैकल्टी की वर्ड है हमारा, उससे वो विजन्स देखता था। बट द फैक्ट, लेकिन हकीकत ये थी, डैट वन कैन नॉट शेयर दैम, लेकिन कोई इंसान उनको शेयर नहीं कर सकता। डज नॉट डिस्क्रेडिट दोज विजन्स, डिस्क्रेडिट करते हैं क्योंकि इससे बदनामी होती है, रसवाई होती है, डिस्क्रेडिट, बदनाम हो जाते हैं। अगर कोई इंसान विजन्स देख रहा है, जैसे विलियम ब्लेक विजन्स देख रहे हैं, अच्छाई बुराई के, वो देख रहे हैं शेर के साथ, भेड़िए के साथ शेर बैठा है, शेर के साथ लेम बैठा है, और वो एक दूसरे को कुछ नहीं कह रहे, तो ये विजन्स हैं, ये उनके अपने विजन्स हैं, उनकी अपनी दुनिया है। अब अगर वो किसी के सामने बयान करते हैं तो लोग डिस्क्रेडिट करते हैं, बदनामी हो जाती है, रसवाई हो जाती है। हाउएवर, ताहम द प्रैक्टिकल साइड, अगर हम देखें उसकी अमली साइड की तरफ, ऑफिस मिस्टिसिज्म, उसके विलियम ब्लेक के मिस्टिसिज्म की तरफ देखें, आरिफानापन की तरफ देखें, इस डीप रूटेड, तो उसकी तो बहुत गहरी जड़ें हैं। विद द प्रॉब्लम ऑफ लाइफ, और ज़िंदगी के मसाइल के साथ वो बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। हिज व्यूज़ ऑफ लव, अगर उसके प्यार के नुक्ता नज़र को देखें, तो सैम्पल्स शैलीज, तो वो किसके साथ जाके मिलते हैं, पी शेलीज के साथ जाके मिलते हैं उसके आइडियाज़।
फॉर थियोलॉजी, अगर दीन के लिए देखें, ही हैड नो लव, उसको कोई प्यार ही नहीं है। एंड द प्रीस्ट क्राफ्ट ही एबोमिनेटेड, वो क्या करता है, वो इसे मकरूह समझता है, इससे परहेज़ करता है। किससे? प्रीस्ट क्राफ्ट, कि वो जाके पादरी बन जाए और पादरियों की तरह वो तलकीन दे लोगों को, तबलीग करे, इससे वो पसंद नहीं करता। इट वाज द थियोलॉजियंस, ये मजहबी लोग ही हैं, एंड द प्रीस्ट वही हैं, हु हैड एडिड टू द मिजरी ऑफ द वर्ल्ड बाय देयर डिस्टॉर्टेड तोड़ मरोड़ को पेश करना, मस कर देना पिक्चर ऑफ गॉड। अब ये इल्ज़ाम दे रहे हैं कि ये मजहबी लोग हैं या पादरी हैं जिन्होंने हमारी मुसीबतों में, दुनिया की मुसीबतों में इजाफा किया है और इन्होंने डिस्टॉर्टेड कर दिया है गॉड की पिक्चर को, गॉड की पिक्चर को तोड़ मरोड़ के हमारे सामने पेश कर दिया। लव, थॉट, और अगर लव देखें उसकी भी पिक्चर उन्होंने तोड़ मरोड़ के पेश कर दी है। थॉट, ब्लेक की सोच को अगर देखें हैं, वहाँ से सो ऑफन कन्फ्यूज्ड, बाज़ औक़ात तो बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की उन्होंने कन्फ्यूजिंग मचाई होती हैं, परेशानी किस्म की मचा देती हैं। विद सेल्फ लव, के वो ज़ात से प्यार करते हैं, सेल्फ लव को भी उन्होंने एक किस्म का ताना देकर ही बात की है। लव सिक्स द ओनली सेल्फ टू प्लीज, ये बस अपने आप से प्यार करते हैं और अपने आप से मोहब्बत में तलाश में रहते हैं। टू बाइंड अनदर टू इट्स डिलाइट, और ये मोहब्बत ही जो है जो हमें बाम देती है इसकी खुशी के लिए, हमारी खुशी के लिए। जॉयज इन अनदर लॉस ऑफ ईज, लेकिन खुशी करते हैं, खुश हो जाते हैं जब किसी और को दुख पहुंचता है, लॉस ऑफ ईज, किसी और का नुकसान हो जाए तो ये खुश होते हैं। एंड बिल्ड्स अ हेल, और एक हेल बना लेते हैं इन हेवंस डिस्पाइट, और जन्नत के झगड़ों पर, डिस्पाइट्स पर ये एक हेल बना लेते हैं, अपने गिर्द एक दोज़ख खड़ी कर लेते हैं। वन मोर बाउंड, अगर हम एक और उसका मुहायदा देखें, दस्तावेज़ देखें, बाउंड होता है कि अगर हम एक उसका जोड़ देखें। टेड ब्लेक शेयर्स विद शेली, के वो शेली के साथ शेयर करता है, शेली उसके ज़माने के शायर हैं। इन हिज पैशन, उसका पैशन ये है फॉर लिबर्टी, वो किसकी चीज़ की बात करते हैं? आज़ादी की। ही थंडर्स एट किंग्स, वो तो भड़क पड़ते हैं, बड़ा ही गुस्सा करते हैं बादशाहों के ऊपर, यानी ब्लेक ने बादशाहों पर भी गुस्सा किया, एंड प्रीस्ट और पादरियों पर भी गुस्सा किया। एंड द रिप्रेजेंटेटिव रूलर्स, और उन नुमाइंदगान पर, उन हुक्मरानों पर जो कि नुमाइंदगी कर रहे थे। इन हिज प्रॉफिटिक राइटिंग क्या होती है? जैसे प्रॉफिट होते हैं ना पैगंबर, तो प्रॉफिटिक पैगाम पहुंचाने वाली राइटिंग पर, अपनी राइटिंग के ज़रिए उन्होंने कि सारे सूफियाना पैगाम पहुंचाए हैं। नोर विल बी स्पेयर, वो नहीं बचते हिज ऑन कंट्री, उसके अपना मुल्क उसके हाथों से नहीं बचता। व्हेन ही थिंक्स, जब वो सोचता है, डैट इट हैज़ बिन फॉल्स टू फ्रीडम, कि ज़िंदगी में ये जो है ना जनाब, आज़ादी धोखा ही है। बट वेन द स्वॉर्ड एंड वेन द बो, ये बेकार है। तीर और कमान और तलवार और तीर बेकार चीज़ें हैं। दे नेवर कैन वर्क वॉर्स आवर थ्रू, ये तो जंगों में किसी काम के नहीं है। द हर्मिट्स प्रेयर, लेकिन हाँ वहाँ काम की आती है, एक तवाइफ की दुआ काम आती है। द वीडोज टीयर, और विधवा के, बेवा के आंसू काम आते हैं। अलोन कैन फ्री द वर्ल्ड फ्रॉम फियर, और ये मिलकर अकेले ही दुनिया को खौफ से निजात दिला सकते हैं। तीर और तलवार से जंगें नहीं जीती जाती, जंगें जीती जाती हैं दुआ से, ये वो बताना चाह रहे हैं। ये भी कोटेशन है हमारी। आगे चलें। एंड फॉर अ टीयर, एक अगर आंसू देखें, इन एन इंटेलेक्चुअल थिंग्स, आंसू देखे भी कहती हैं जी बड़ी अच्छी दानिशवराना किस्म की चीज़ है आंसू, आंसू को देखें बड़ी अच्छी चीज़ है, एक ज़की किस्म की चीज़ है, साफ़ सुथरी चीज़ है। एंड ऐसा, और एक आँख को देखें, इज़ द स्वॉर्ड ऑफ एन एंजल किंग्स, आँख को देखें एक बादशाह के लिए वो तलवार का काम करती है। एंड द बिटर ग्रोम, एक आँख को देखें, गुरोम गुर्राना, अगर किसी ने बहुत बुरे तरीके से गुराया है। ऑफ द मार्टर्ड वोज, और मार्टर्स कौन है? शहीद के काम पर उसका गुराना देखें। इज़ एन एरो, क्या ये तीर है? फ्रॉम द अलमाइटीज बो, क्या ये अल्लाह की तरफ से या अलमाइटी की तरफ से कोई, जिसे कहते हैं ना कि वो मुसीबत आ जाती है तो ये इम्तहान में हमें अल्लाह ने तो नहीं डाला है, ये उस इम्तहान की अलामत तो नहीं है। ब्लेक कॉन्टीन्यूली टोल्ड, वो बार बार लोगों से कहते हैं, टोल्ड पीपल, लोगों से कहते हैं, डैट हिज पोएम्स वर डायरेक्टेड टू हिम बाय ऑथर्स इन एटर्निटी। ऑथर्स इन एटर्निटी जनाब ये कहते हैं कि मेरी जो पोएम्स हैं वो मुझे
अल्लाह ताला ने या फरिश्तों ने, उन्होंने एटर्निटी की है, उन्होंने मुझे अता की हैं, वो मेरी पॉइंट्स के ऑथर्स हैं, मैं ऑथर नहीं हूँ। मेरी पोइम का ऑथर्स कौन है? एटर्निटी, खुदा ने लिखवाई है मेरे हाथों से। इमेजिनेशंस वाज द नेम ऑफ दिस काइंड ऑफ इंस्पायरेशन, और इसका, इस किस्म की इंस्पायरेशंस का, इस किस्म की जो उसकी आरजू है, उसके वो इमेजिनेशंस कर रहा है, उसके वो तसव्वुरात कर रहा है। ही एडमिटेड, वो तस्लीम करता है, डैट ही वॉज द ओनली मैन, वो आदमी है हु कुड सी, वो देख सकता है, हिज पार्टिकुलर विजन ऑफ लाइफ, अकेला ही वो एक शख्स है जो लाइफ के विजन्स खास तौर पर क्रिएट किए हुए तासुर, तसव्वुर, ख्याल को वो देख सकता है, एंड द वर्ल्ड, और दुनिया को भी। बट ही डिनाइड, लेकिन वो इनकार करता है, द वैलिडिटी ऑफ दैट कॉमन साइट, वैलिडिटी के वो मजबूती देखता है जो उसमें, जो दुरुस्तगी देखता है कि आम नज़ारे की दुरुस्तगी से वो इनकार करता है, लेकिन वो विजन से वो इकरार करता है। आम नज़ारा क्या होता है? हमारी चलती फिरती ज़िंदगी, जो हम लोग एक दूसरे को आम साइड से देख रहे हैं, उसके वो चीज़ उसको दुरुस्तगी नहीं लग रही, वो वैलिडिटी वो उसकी उस मजबूती से डिनाई कर रहा है, कहता है भाई इससे इनकार है। और विजन की दुनिया में वो कहता है इससे इकरार है। विजन की दुनिया में उसे परिंदे बातें करते नज़र आ रहे हैं, जानवर बातें करते नज़र आ रहे हैं, तीर तलवार किसी काम के नज़र नहीं आ रहे, विजन है ये बस उसका। ही बिलीव्ड, वो यकीन करता है, डेट कॉमन साइट इज़ एन इल्यूजन, के इंसान की आम नज़र तो सिर्फ धोखा ही है, वहम है, गुमान है, एंड डेट द फिनोमिनल वर्ल्ड, और अगर हम देखें उसका एक अजूबा सा, जो उसकी एक अजूबा कुन दुनिया है, जो उसने अपनी खुद से दुनिया बना रखी है, इज़ अनरियल, वो गैर यकीनी है। बिकॉज द 5 सेंसेस आर बॉडीली, हमारी जो 5 सेंसें हैं वो हमारे जिस्म के साथ है, सुनना, देखना और महसूस करना, सूंघना, चखना, ये हमारी सेंसेस है ना, ये हमारे जिस्म के साथ है और ये तो रियल है। देयरफॉर दीज आर इम्परफेक्ट, इसीलिए वो कहता है कि ये नामुकम्मल है। दे गिव कॉमन सेंस, ये तो सिर्फ कॉमन सेंस हमें देती हैं। बट टू ब्लेक के लिए कॉमन सेंस इज ओनली अ पार्शियल व्यू, पार्शियल व्यू एक जुज़वी और अधूरा, जुज़वी और अधूरा किस्म का नज़रिया है। पार्शल दोनों मफ़हूम में आ जाता है, यहाँ पे वो जुज़वी आ जाता है मुकम्मल, और यहाँ आ जाता है आधा। बताना चाहता है कि विलियम ब्लेक के लिए ये पार्शल व्यू भी है, मुकम्मल व्यू भी है और अधूरा विजन भी है, क्योंकि 5 सेंसेस उनके पास हैं, वो 5 सेंसेस का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो विजन्स का यूज़ कर रहे हैं। मेंटल अगर देखें, दिमागी तौर पर देखें, और इमेजिनेटिव उनके तख़य्युलाती तौर पर देखें, थिंग्स अलोन आर रियल, अकेली चीज़ें ही उनके लिए हकीकत है। हेंस लिहाजा टू ब्लेक के लिए बिलीव इन द रियलिटी, हकीकत में यकीन रखना, टू एक्सटर्नल नेचुरल, और एक्सटर्नल नेचर जो कि बैरूनी फितरत पाई जाती है, बैरूनी दुनिया जो है, द विजिबल वर्ल्ड जो हमें नज़र आता है, वाज अ काइंड ऑफ एथीज़म, उनके लिए एक बेदीनी है। एथीज़म ला मज़हबियत है, बैरूनी दुनिया के साथ वो मज़हब के तल्लुक से नहीं देखते हैं। ही कॉल्ड वर्ड्स वर्थ अ पेगन, वर्थ को भी उन्होंने कहा कि वो भी बेदीन है। क्यों? क्योंकि वो नेचर को देखता है ना, वो दिल की आंख से नहीं देखता। आई फियर, मुझे डर है, वर्थ लव्स नेचर, के वो सिर्फ फितरत से प्यार करता है। एंड नेचर इज़ द वर्क ऑफ द डाइवल, और नेचर तो जो है ना वो शैतान ने हमारे इर्द गिर्द बना रखी है। यानी हमें जो शैतान दिखाता है हम वही फितरत में देखते हैं, दिल की आंख से अंदरूनी नहीं झांकते अपने दिल में। ब्लेक होल्ड्स, वो क्या कहते हैं, डैट रियल नॉलेज इज़ अटेनेबल, हकीकी इल्म मिल सकता है ओनली बाय स्पिरिचुअल विजन, अगर हमारे पास रूहानी आँख है, दिखने वाली आँख है, तो हम हासिल कर सकते हैं ये इल्म। बट दिस डज नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं है डैट द वर्ल्ड डज नॉट एग्जिस्ट, कि दुनिया ही नहीं मौजूद है। ब्लेक सॉ अ डिवाइन स्पार्क, वो एक कुदरत की झलक देखते हैं। स्पार्क होता है एक शरारा देखना, एक कुदरत की झलक देखते थे इन एवरी मैनिफेस्टेशन ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के हर वजाहत में, मैनिफेस्टेशन ज़िंदगी की वजाहतों में, ज़िंदगी के ज़ाहिर होने में, ज़िंदगी के मज़हर में वो खुदा की झलक देखते हैं। ही बिलीव्ड, उन्हें यकीन है, नॉट ओनली इन द स्पिरिचुअल नेचर ऑफ सोल टू ऑल लिविंग बीइंग्स, ये जो तमाम लोग ज़िंदा हैं इनकी रूह और रूहानी नेचर में ही नहीं, बट आल्सो, लेकिन पाया जाता है इन इंटीमेट कनेक्शन, इनके अंदर एक गहरा करीबी इंटीमेट कनेक्शन, एक गहरा ताल्लुक़ पाया जाता है बिटवीन सोल एंड बॉडी,
रूह और जिस्म के साथ ताल्लुक़ पाया जाता है। ये दोनों मैनिफेस्टेशंस हैं, ये इनसे वजाहत करते हैं ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की वजाहत कर रहे हैं वो कि इन दोनों के दरमियान इंटीमेट कनेक्शन है, बहुत गहरा ताल्लुक़ है रूह और ज़िंदगी का, इंसान की रूह और जिस्म का। किसी वो कहते हैं डैट द बॉडी इज़ नथिंग, जिस्म तो कुछ भी नहीं है, बट आल्सो द पोर्शन ऑफ द सोल। लेकिन अगर उसे रूह के हिस्से से देखा जाए, डिसर्न्ड बाय द 5 सेंसेस, तो ये समझदारी है और हम मान लेते हैं, डिसर्न्ड हम इकरार कर लेते हैं पाँचों सेंसेस का, जो भी हमने बात की है 5 सेंसेस का नॉर्मल सी हैं, साइट, टच, टेस्ट, स्मेल, ये हमारी 5 सेंसेस जो आ जाती हैं। ब्लेक बिलीव्स, वो यकीन करते हैं डैट एवरीथिंग डैट लिव्स इन होली, कि हर वो चीज़ जो पाक रहती है, मुक़द्दस रहती है। टू ब्लेक, उसके लिए द मीनेस्ट, जो क्या है मीनेस्ट, मकारी, एंड द लोएस्ट, और ये जो कम तर होते हैं और अपना ही सोचते हैं, मीनेस्ट अपना फ़ायदा सोचने वाले, कम तर अमंग द पीपल्स के अंदर, लोगों के अंदर, पार्टेक ऑफ द सेम डिवाइल, वो पार्टेक हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, सेम डिवाइन सोल अपनी सोल से, एज द लॉफ्टेस्ट में आ जाता है बुलंद और शानदार, जैसे कि कोई बुलंदी हो जाती है, एंड द बेस्ट, बेहतरीन हो जाते हैं, पार्टेक्स अलग हो जाते हैं, तो उनमें क्या आ गया है, वो जनाब बेहतरीन हो गए और बुलंद हो गए हैं। टस ब्लेक क्राई, वो बहुत शोर मचाते हैं, क्राई आउट, और वो चीखते चलाते हैं अगेंस्ट क्रूअलिटी एंड ऑप्रेशन, जुल्म के ख़िलाफ़ और जबर के ख़िलाफ़ वो बहुत चीखते चलाते हैं, अपनी आवाज़ रेज़ करते हैं अपनी शायरी के ज़रिए। अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस ऑफ मैन, वो बहुत खिलाफ है इंसान के हक मारे जाने पर। एक्सप्लॉयटेशंस, जो बहुत से इंपीरियलिज्म नावल्स में हमने ये वर्ड पढ़ा है कि हक मारा जाना इंसान का, वो इसके खिलाफ है। बाय मैन, इंसान का हक मार दे, एंड अगेंस्ट द इनह्यूमन ट्रीटमेंट, और वो गैर इंसानी सलूक के भी खिलाफ हैं। डैट द पुअर वर्कर्स, ये जो गरीब कारकुन होते हैं, द चिमनी स्वीपर्स की पोइम में देख लें, प्रोस्टिट्यूट्स में देख लें, ये जो तवाइफी होती हैं, द ऑर्फन यतीमों को देख लें, एंड अदर अनप्रिविलेज्ड, और दूसरे बिला इम्तियाज़ और ख़ास हकूक़ से महरूम अनप्रिविलेज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटीज़, माशरे के वो हिस्सों में देखें जहाँ पर ख़ास हकूक़ से इंसान महरूम होता है। रिसीव एट द हैंड्स ऑफ द रिच, और वो किसकी वजह से होता है कि अमीर उन्हें महरूम कर देते हैं। द एक्सप्लॉयटर्स, ये जो हक मारने वाले होते हैं, एंड द ऑपरेजर्स, और जो जालिम लोग हैं, आर द इनिमीज, दुश्मन है। नॉट ओनली द पीपल, ना सिर्फ लोगों के, बट दे आर द वर्स्ट सिनर्स अगेंस्ट गॉड, लेकिन वो गॉड के भी बहुत बड़े गुनहगार हैं। ये उनका मिस्टिसिज्म है। ये भी उन्होंने बताया कि लोगों के साथ अच्छा सलूक होना चाहिए, उसका हक नहीं मारा जाना चाहिए, और उनके दुश्मन हैं वो लोग जो ये ऐसे काम करते हैं, ना सिर्फ लोगों के बल्कि गॉड के भी। दे कैन बी गिवन नो क्वार्टर, उनको तो चौथाई हिस्सा भी नहीं मिलता। इनफैक्ट हकीकत में बाय एंडिंग एक्सप्लॉयटेशंस, अगर एक्सप्लॉयटेशंस ख़त्म हो जाए, हक मारना ख़त्म हो जाए, एंड सफरिंग वन कैन डू द ग्रेटेस्ट सर्विस टू गॉड, और अगर ये मसाइब भी ख़त्म हो जाए तो वन कोई भी खुदा की खिदमत अच्छी बजा ला सकता है, कोई भी अच्छी इबादत कर सकता है अगर वो परेशानियों से निजात पा ले, अपने इस्तेहसाल होने वाले हक से निजात पा ले, एंड अटेन हासिल कर सकता है वंस फुल डिवाइन स्ट्रेचर, एक मुकम्मल कदोकामत, डिवाइन एक कुदरती कदोकामत हासिल कर सकता है। ब्लेक सर्टनली एडवोकेट्स, वो बहुत ज़्यादा हिमायत करते हैं फॉरगिवनेस के, माफ़ कर देना चाहिए, बट दिस फॉरगिवनेस, लेकिन ये जो माफ़ी है, मस्ट नॉट बी अलाउड टू बिकम अ वीकनेस, लेकिन ऐसी माफ़ी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि ये आपकी कमज़ोरी बन जाए। वो कहते हैं ठीक है माफ़ कर दो, लेकिन माफ़ करना ऐसा ना हो कि वो आपकी वो वीकनेस बन जाए। आप कहें कि भाई हर दफ़ा गुनाह किया, हर दफ़ा माफ़ी मांग लेते हैं। ब्लेक वॉज ए मिस्टिक, वो एक सूफ़ी हैं। ही थॉट, वो सोचते हैं, सो मच अपॉन द क्लियर एंड रेडियंट लाइट ऑफ हेवंस, रेडियंट लाइट, तबिंदा और मुनव्वर रोशनी जो आसमानों की है, उसके बारे में बहुत सोचते हैं। दो मिस्टिसिज्म फ्रीज फ्रॉम इरिटेबल रीचिंग, अगरचा ये मिस्टिसिज्म जो है ना वो इस
पहुंच से बहुत दूर है, इरिटेबल है, ज़ोर रंज, और अपने इस दुनिया में मिस्टिसिज्म का आज़ादी नहीं है कि वो पहुंच पाए आफ्टर फैक्ट्स इन हक़ाइक़ के पास। यट अलबत्ता इफ़ इट टेंड्स टू बी कम्प्लीटली डाइवोर्स्ड, अगर इस ट्रेंड को, इस टेंड्स को, इस नीयत को अलग कर दिया जाए फ्रॉम रियलिटी, हकीकत से, इट लूज़ेस इट्स वाइटलिटी, तो ये खो देगी अपनी दुरुस्तगी, अपनी वुसअत। अगर हम एक विज़न को दूसरे विज़न से अलग कर देते हैं तो वो अपनी विटैलिटी खो देती है, अपनी मजबूती, अपनी दुरुस्तगी ख़त्म हो जाती है। द मिस्टिक में फाइंड, लेकिन ये सूफ़ी क्या हासिल करता है? सोल्यूशंस, हल टू द प्रॉब्लम्स, मसाइल का हल हासिल करता है बाय टेकिंग फ्लाइट्स ऑफ इमेजिनेशन। और किन की वो फ़्लाइट ले रहा है, किन हवाओं में उड़ रहा है? तख़य्युलात की हवाओं में। बट अनटिल हिज इमेजिनेशन, अगर उसके इमेजिनेशंस को देखा जाए, फाइंड्स अ कॉन्टैक्ट पॉइंट, तो उसमें एक ताल्लुक़ है, नुक्ता नज़र का ताल्लुक़ है विद रियलिटी, हकीकत के साथ, एंड सोल्यूशन, और हल, मसाइल के हल के साथ, विल बी मेयरली, महज हो सकता है, इन द नेचर ऑफ विस्टफुल थिंकिंग। और ये किस वक्त हो सकता है? जब हम नेचर के बारे में मुकम्मल सोच रखें। विस्टफुल क्या है? फ़िक्र हो जाएं, फ़िक्रमंद हो जाएं। हम नेचर को देखें तो हमें फ़िक्र महसूस हो कि भाई हमें ये काम करने चाहिए, और फिर हमारी इमेजिनेशन की फ़्लाइट हमें वैलिडिटी देती है, मजबूती दे देती है। सो अकॉर्डिंग टू द कॉमन सेंस, अगर आम सेंस पे मामले में देखा जाए, स्टैंडर्ड मेयार से देखा जाए, आम सेंस और मेयार से देखा जाए, टू सम पीपल ऑफ दिस हिज टाइम, उसके वक़्त के जो कुछ लोग थे, ब्लेक वाज मैड, वो कहते थे कि ब्लेक तो पागल है, दीवाना है, ही इज़ कॉम्प्रिहेंसिबल ओनली, वो सिर्फ उन लोगों के समझने के काबिल है, व्हेन ही कंप्रोमाइज, जब वो समझौता कर देते हैं, विद कॉमन सेंस, जब वो कॉमन सेंस से समझौता कर लेते हैं तो ही उसे समझा जा सकता है। अगर हम अपनी कॉमन सेंस, वही हमारी जो 5 सेंसेस हैं, उनसे समझौता ना करें तो हम किसी को समझ नहीं पाते, हम कहते हैं ये दीवाना है। ही डिक्लेयर्ड, वो क्या ऐलान करते हैं? डेट हिज बुक्स वर डिक्टेटेड बाय स्पिरिट्स, कहते हैं जनाब जो मैंने किताबें लिखी हैं वो आगे रूहों ने, फरिश्तों ने उन्हें चेक किया है, उन्हें डिक्टेटेड किया है, उन पे नज़र षानी की है। यट हिज ग्रेटेस्ट पोएम्स आर दोज, लेकिन उसकी वो नज़में, उसकी कुछ ग्रेटेस्ट नज़में वो वाली हैं विच वर प्रोड्यूस्ड नॉट बाय इमीडिएट इंटीमेशन, वो उन इंटीमेशन से प्रोड्यूस नहीं हुई हैं जो यकलख्त आ जाते हैं। यकलख्त आने वाले ख़यालात जो हैं उनसे उनकी वो नज़में नहीं बनी हैं, उन्होंने उन नज़मों के लिए काफ़ी मेहनत की है। अगर हम कोई नज़म लिखते हैं तो उसके लिए टाइम चाहिए होता है, वक्त चाहिए होता है। इसी तरह से विलियम ब्लेक ने जो काम किया है, उन्होंने अपने उन नज़मों में पूरे विज़न को शामिल करने की कोशिश की है, और उनका दावा है कि मेरी नज़में फरिश्ते आके चेक करते हैं, रूहानी दुनिया में से चेक होके आती हैं, बट बाय इंस्पायरेशन। लेकिन अगर हम आरज़ू देखें, अगर उसकी इंस्पायरेशन देखें, उसका मुतासिर होना देख लें, कि अगर हम समझें कि भाई इंस्पायरेशन, अगर ये इल्हाम है या अगर ये वही है, फॉलोड बाय क्रिटिकल, अगर क्रिटिकल कहते हैं, नकाद कहते हैं, ठीक है जी ये वही लेके आए थे, इनको इल्हाम होते थे, एंड रैशनल रिविजन्स, और उसके पास बड़ी अकली वजूहात भी हैं, उसने अपनी अकल के तौर पर उस पर नज़र षानी भी की है। क्रिटिकल, अगर हम इसको क्रिटिकल एनालाइज करें, तनकीदी जायज़ा लें, तो हम उस पर नज़र षानी भी करते हैं। ही डिक्लेयर्ड, वो फिर ऐलान करते हैं, दैट एलिगोरी एड्रेस्ड टू द इंटेलेक्चुअल पावर। एलिगोरी क्या होती है? एक किस्सा, एक तख़य्युल, तमासील जो हम बताते हैं वो हमारी दानिशवाराना पावर से मुहातिब होती है, हमारी अकल से बात करती है। वाइल इट इज़ ऑलटुगेदर हिडन, लेकिन ये सब की सब छुपी होती है। फ्रॉम द कॉरपोरियल मादी और जिस्मानी शक्ल से ये छुपी होती है। अंडरस्टैंडिंग जो हमारी सोच समझने की सलाहियत होती है, कॉरपोरल अंडरस्टैंडिंग हमारी जिस्मानी समझ जो हम मादी तौर पर समझते हैं किसी चीज़ को। इज़ माई डेफिनेशन, अगर तारीफ़ करें, वो अपनी तारीफ़ करें ऑफ द मोस्ट सबलाइम पोइट्री, उनकी जो शायरी है बहुत ही दिलकश है, सबलाइम अज़मत वाली है, शानदार है। ये भी विलियम ब्लेक की कोटेशन है जो उनके हर क्वेश्चन में फिट हो जाती है कि उनका अपनी शायरी के बारे में क्या ख्याल था। जेट ब्लेक्स ग्रेटेस्ट पोइम, ये जो उनकी पोइम है, आर नॉट द हिडन एलिगोरीज, ये कोई छुपी हुई तमासील्स नहीं है, कोई छुपी हुई किस्से कहानियों वाली
नज़में नहीं हैं, बट द सिंपल सॉन्ग्स, ये तो सादे से सॉन्ग है, द लेम्ड, इन्फेंट, जॉय, होली थर्सडे, द डिवाइन इमेज एंड द टाइगर, etc, ये सब पोइम्स के नाम है। हाउएवर इट इज़ रॉन्ग, ये गलत है टू से, ऐसा कहना गलत होगा। डेट बीइंग अ मिस्टिक, एक सूफ़ी होने के नाते ब्लेक डिड नॉट सी द डार्क साइड ऑफ लाइफ, कि उसने ज़िंदगी की वो तलख़ हकीकतें, वो अंधेरे हिस्से नहीं देखे। वन हैज़ ओनली टू गो थ्रू द सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, तो फिर हमें देखना पड़ेगा सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी के तलख़ हिस्से भी दिखाए हैं। टू सी ब्लैक, अगर ब्लेक्स का देखें, इंडिग्नेशन, ब्लैक का शदीद गुस्सा, इंडिग्नेशन को अंडरलाइन रखना है, अगर उसने यहाँ पर शदीद गुस्सा किया है। और इसके बाद हमने ये वर्ड्स देखा था, ही डिस्पाइजेस, वो नापसंद भी करते हैं, और इंडिग्नेशन, और वो नफ़रत भी करते हैं। क्या करते हैं? शदीद गुस्सा दिखाते हैं। अगेंस्ट द इवल्स, बुराई के खिलाफ, प्रीवेलिंग इन द सोसाइटी, जो माशरे में फैली पड़ी है। सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में प्रोजेक्ट, वो एक ऐसा मंसूबा है, द आइडियलिज्म ऑफ मिस्टिक, के वो सूफियाना तौर पर जो तख़य्युलात देखते हैं कि ऐसी दुनिया होनी चाहिए, इसमें रहना चाहिए। बट सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस रिकॉर्ड, वो क्या बताते हैं? द प्रोटेस्ट, के एहतजाज ऑफ अ काइंड ऑफ ह्यूमन पर्सन, एक नरम दिल इंसान का एहतजाज दिखाते हैं। ये अगर सॉन्ग्स ऑफ इनकी वो इनोसेंस और एक्सपीरियंस भी देखें तो दो विजन उन्होंने सब पोइम्स में दिखाए हैं। हो फेल्ट, वो महसूस करते हैं, द इनजस्टिस, के बेइंसाफ़ी हो रही है ऑफ सोसाइटी, माशरे में, ऑफ हिज पल्सेस, और उसकी जो धड़कन है माशरे की नस नस में, पल्स होता है ना, नस नस में बेइंसाफ़ी फैली हुई है। एंड फेल्ट देम थ्रू हिज हार्ट, और वो उसे अपने दिल की गहराइयों से महसूस करते हैं। हमने मिस्टिसिज्म में देखा है कि ब्लेक के अपने ज़ाती तसुरात क्या थे, लोगों के तासुरात उनके बारे में क्या थे। इन्होंने स्पेशल 5 सेंसेस पे बात की है, और इनके कुछ एगोरियर्स ऑफ इनोसेंस का इन्होंने ज़्यादा हवाला दिया है। वो ही मिस्टिकल पॉइंट्स से भरी हुई पोइम है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, लिसनिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। अल्लाह हाफिज़।